ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था? हम लोग ने देखा था व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लेट वार एंड कॉन्स्ट। नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज होस्टिंग, ये सब शायद हमारा बचा हुआ था। चलिए उसको देखते हैं। तो ये सब देख चुके थे ना कि इनपुट हमें यूजर से कैसे लेना है, डिस्प्ले कैसे करना है यूआई पे, ये सब शायद हो चुका है। ये कौन सा डे ओपन किया हूँ? ये डे 6 है। हाँ हाँ, वो सब मिला जुला ही है। ओके, उसमें टॉपिक डाला हुआ नहीं था सही से। ओके ठीक है, तो हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा था, डिफरेंस बिटवीन लेट वार एंड कॉन्स्ट को हमने देखा था। होस्टिंग क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस किए थे शायद। यस सर। किसे कहते हैं होस्टिंग? वो मतलब प्रिंट करने पहले कंसोल कर ले, बाद में इंस्टॉल करें। ओके, सो 1 सेकंड। सो होस्टिंग किसे कहते हैं? होस्टिंग का सपोज हमने अगर कंसोल लॉग एक्स कर लिया, आउटपुट क्या मिलेगा? जल्दी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। क्या मिलेगा आउटपुट? कंसोल एक्स किया हुआ है तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, एरर मिलेगा सर। तो क्या होगा? हमें एरर देगा। वेट, ठीक है, एरर आया क्यों? क्योंकि x जो है हमारा डिफाइन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग x को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे एरर दे देगा। इसे यहाँ पे अगर हम लोग ने x सेमीकोलन भी दे दिया तो क्या ये वर्क करेगा? यस अब सर। आउटपुट हमारा रिजॉल्व होगा या नहीं होगा? मीन्स एरर। देखते हैं अभी भी क्या हुआ आपको, x इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि x को हमने कोई डेटा टाइप या वैल्यू नहीं दिया है। तो क्या करते हैं, x इक्वल टू हम लोग 5 दे देते हैं। अब चेक करते हैं, आउटपुट आ रहा है। लेकिन जब यही x को अगर हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे, क्या हो रहा था? एरर दे रहा था। ठीक है, सेकेंड चीज, इसी चीज को हम एक दूसरे ढंग से क्या कर सकते हैं, सपोज हमने अगर लेट x कर दिया, एरर आएगा या आउटपुट? अनडिफाइंड आएगा। नहीं डिफाइन आएगा। आएगा ना। नहीं आएगा। एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने, अब हम कह रहे हैं कि x हमारा अवेलेबल है। ठीक है, जब हमने कंसोल डॉट लॉग एक्स किया तो x के बारे में हम कुछ नहीं बता रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसे। सपोज दैट कि आप अपना ईमेल आईडी को जब कहीं इंटर करते हैं, लॉग इन करते हैं, और सपोज दैट कि वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो गूगल के जीमेल के डेटाबेस में, वो है ही नहीं, तो वो कहाँ से यूज होगा? तो वही चीज है, अभी कंसोल डॉट लॉग एक्स आप किए तो ये एक्स अवेलेबल ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो उसे पहले बताइए कि हाँ एक्स अवेलेबल है, किस टाइप का है या कोई वैल्यू है, आप कोई भी कर सकते हैं। जब हमने अगर x इक्वल टू 5 ले लिया, इसके पास है। अब आते हैं डिक्लेरेशन पे। ठीक है, डिक्लेरेशन टाइप जो हम लोग यूज कर रहे थे, लेट वार कॉन्स्ट है। अभी x के पास कौन सा टाइप डिक्लेरेशन टाइप है? क्या है? कोई भी नहीं। नथिंग है सर। नथिंग है। जब नथिंग, देखिए हम लोग टोटल डिक्लेरेशन टाइप कितने प्रकार का देखे हैं? 4। कौन कौन? एक हुआ लेट लेट, वार कॉन्स्ट नथिंग।
ठीक है। तो ये 4 टाइप का आपको डिक्लेरेशन टाइप होता है, लेट, वार, कॉन्स्ट एंड नथिंग। मीन्स आप कोई भी चीज यूज करके वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे एक्स को सिर्फ डायरेक्ट हम लोग कर दिए, ये डिक्लेरेशन टाइप यहाँ क्या है, नथिंग है। जब हमने लेट एक्स लिया, ठीक है, तो डिक्लेरेशन टाइप क्या है हमारा, लेट टाइप का है। फिर उसी चीज को हम कॉन्स्ट बना सकते हैं, वार बना सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज, डिक्लेरेशन टाइप एंड होस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट अब आते हैं, तो क्या ये एक्स जो यहाँ हम लोग लिखे हैं, इसको अब हम लोग प्रॉपर बनाते हैं कोड जैसे हमें करना चाहिए। तो कभी भी जब हम कोड करेंगे हमें बताना जरूर चाहिए कि लाइक वो लेट है, वार है, कॉन्स्ट है, क्या है। ठीक है, विदाउट उसके आपको कोड नहीं करना चाहिए, आप जरूर दीजिए, ये प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने लेट को पहले लिखा था, अब हम लेट को यहाँ लिखते हैं, क्या होगा, एरर या आउटपुट, एरर, एरर क्यों, क्योंकि लेट होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लेट लेट जब आपने प्रोवाइड कर दिया तो आपको पहले होस्ट करना होगा। ठीक है, होस्ट इन द सेंस पहले इसे डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, होस्टिंग का मतलब तो होता है कि यूज करना, तो होस्टिंग जो है सपोर्ट लेट नहीं करता है, कि मतलब कि पहले आपने यूज कर लिया और अब आप उसे क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ इसका एग्जिस्टेंस है, ये अवेलेबल है। तो ये चीज आपको लेट के अंदर नहीं होती है, ये आपको एरर दे देगा। लेकिन हाँ यही चीज अगर आप वार टेक्स लेते हैं, वर्क करेगा, अनडिफाइन आएगा, डिफाइन देगा, देखते हैं। अनडिफाइन दिया क्यों, क्योंकि एक्स एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं उस टाइम हमारे पास एक्स नहीं है। लाइन नंबर 65 कोड एग्जीक्यूशन होता कैसे है, HTML में हम लोग देखे थे कि कोड एग्जीक्यूट करता कैसे है, कैसे होता है कोड एग्जीक्यूशन, कोड जो है हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जब लाइन नंबर 65 जब एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, उस टाइम ये एक्स का कोई अवेलेबिलिटी पता नहीं है, लेकिन तो एक्स अवेलेबल है। इट मीन्स अगर ये कंसोल हम 67 के बाद रख दें तो अब हमें सेकंड वाले के पास वैल्यू मिलना चाहिए। देखते हैं क्या हुआ, लाइन नंबर 65 एरर नहीं देगा, बट वो आउटपुट दे रहा है अनडिफाइंड के तौर पे। लेकिन लाइन नंबर 68 आपको आउटपुट देगा, क्यों, क्योंकि जब तक लाइन नंबर 68 एग्जीक्यूट हो रहा है उससे पहले 67 के पास एक्स मिल चुका है। ठीक है, फिर यही चीज आप कॉन्स्ट में जाते हैं तो जो प्रॉपर्टी लेट का है वही आपका कॉन्स्ट के केस में भी आता है। तो ये था आपको होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमें वेरिएबल को यूज करना। ठीक है, वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं बिफोर डिक्लेरेशन। तो हम लोग हो चुका था, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायरेक्ट नीचे, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो कॉन्स्ट हो गया, रीअसाइन, मस्ट बी असाइन, ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा ये टाइप है एक्चुअली, मीन्स जो आप कॉन्स्ट बनाते हैं, तो कॉन्स्ट का मतलब एक चीज क्या हम लोग जनरली मिसअंडरस्टैंडिंग हमारा होता है कि कॉन्स्ट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा ये नहीं है, कॉन्स्ट एंड कांस्टेंट दोनों अंतर है। इसमें से कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, y का या 10 का, वाई कैसे, y का वैल्यू कैसे नहीं चेंज होगा भाई, आप अभी सॉरी, आप 10 का, करेक्ट, 10 का वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे y को 10 लिखा है। हो सकता है कि नीचे लाइन पे जाके हम कॉन्स्ट y इक्वल टू 25 कर दें, ये एरर देगा फिलहाल के लिए। बट इसी चीज को जब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे मान लीजिए, तो उसके अंदर अगर रख देंगे, स्कोप मैंने बताया था क्या, स्कोप डिस्कस किए थे। यस सर, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर हमने डाला ये क्या हुआ, एक स्कोप हो गया ना।
तो स्कोप को डिफाइन करने का मतलब हुआ कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना। तो अभी जो आपका कॉन्स्ट वाई लिखा हुआ है एंड यहाँ पे जो कॉन्स्ट वाई है, वाई का वाई क्या हो रहा है, दोनों जगह चेंज हो गया। पर में जो आप लिख रहे हैं वो वाई का वैल्यू क्या कहेंगे, उसे हम 10 कहेंगे, लेकिन नीचे में जाकर वो 25 हो गया। ठीक है, लेकिन 10 का वैल्यू क्या चेंज हुआ, 10 पहले भी 10 था, आप उसे कहीं भी ले जाइए, चाहे मैथ में लीजिए, फिजिक्स में लीजिए, किसी भी चीज में लीजिए, 10 तो हमेशा 10 ही रहेगा। बट हाँ, एक्स वाई ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो भी ये वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये हमारा कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट, लेकिन ये जो कांस्ट है, इसको कांस्टेंट हम लोग नहीं कहते हैं, ध्यान रहे। जनरली हम लोग के पास मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि कांस्ट को हम कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन नहीं, कांस्ट जो है एक डिक्लेरेशन टाइप है, वो आपका कांस्टेंट नहीं है। तो जनरली मान के चलिए कि कुछ कांस्टेंट का हम लेकर चलते हैं। जनरली अगर आप जाइए मैथ में, तो कौन ऐसा चीज है कि जिसका वैल्यू फिक्स रहता है? नंबर, ठीक है, नंबर हो गया। और कुछ मैथमेटिकल टर्म जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स है, आप फिजिक्स में यूज कीजिए, मैथ में यूज कीजिए, कहीं पे भी, जैसे पाई हो गया, करेक्ट। अगर हम पाई का वैल्यू लेते हैं, कितना होता है? 22/7, 3.14, कुछ भी। तो ये क्या हो रहा है, हमेशा फिक्स है ना, 3.14 है। तो आप फिजिक्स में भी लीजिएगा तो इसको 3.1 फिक्स ही लीजिए, मतलब 14 ही लीजिएगा। तो इसे हम लोग जनरली, जब कुछ ऐसा टर्म हो कि जो फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये पाई का वैल्यू है, ये कभी चेंज होगा क्या? ऑब्वियस ही बात है, नहीं चेंज कीजिएगा। और ये जो हमने वेरिएबल बनाया, मान लीजिए पाई नाम से, तो ये वेरिएबल से ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि ये किसका वैल्यू कंटेन कर रहा है, पाई का कंटेन कर रहा है। तो ऐसे टर्म को क्या करते हैं ना, जनरली हम लोग कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, जबकि हम इसे लेट से कर सकते हैं, लेट पाई भी तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसे पाई को लेट से ना डिक्लेयर करके, अगर आप कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं तो ज्यादा सुटेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको कांस्टेंट कर दिया। मतलब एक तरह से कॉन्स्ट को हम कांस्टेंट ही समझते हैं कि वो फिक्स हो गया एक तरह से, जिसका वैल्यू आगे जाके कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, मतलब चेंज इन द सेंस रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एरे जानते होंगे तो, अगर नहीं आता है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर सपोज हमने कोई एरे बना दिया, ठीक है, एरे का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी रखा हुआ रहेगा वो एरे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मान के चलिए इसके अंदर कुछ वैल्यू है, अगर आपने इसको कांस्टेंट कर दिया, मींस कांस्ट, तो आप इसे, इस एरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, पहला चीज। सेकंड, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए एरे के पास अपना प्रॉपर्टी होता है, एरे डॉट पुश, जो क्या करेगा, इसमें डेटा को पुश कर देगा। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग को जब भी कोई वैसा वैल्यू हो जो कांस्टेंट जैसा रहे, तो हम उसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, मीन जिसका वैल्यू आगे जाके कुछ मॉडिफिकेशन हमें फ्यूचर में करना ही नहीं है, तो हम कांस्टेंट से डिक्लेयर कर सकते हैं, कांस्ट से। चलिए, when to use JavaScript const? And as a general rule, always declare a variable with a const unless you know that the value will change. ठीक है, जब तक आपको लग रहा है वैल्यू जो है क्या हो रहा है, आगे चेंज नहीं होगा, आप उसको कांस्ट से जा सकते हैं। यूज कांस्ट व्हेन यू डिक्लेयर, जब आप कुछ एरे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो हम कांस्ट से बना सकते हैं। तो ये डॉट रखने का जरूरत नहीं है कि हम कांस्ट लिखेंगे या लेट लिखेंगे, आपको जो मन है दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है constant objects and array. So the keyword const is a little misleading. It does not leading a constant value. जो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए, it defines a constant reference to a value. मीन्स वो क्या कर रहा है, वैल्यू कांस्टेंट के बारे में नहीं कर रहा है, सिर्फ रेफरेंस को बताया जा रहा है उससे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट, कारण क्या है, रीअसाइनिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, आप रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। रीअसाइनिंग ए कांस्टेंट एरे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, रीअसाइनिंग ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, बट यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे। अभी जस्ट हम लोग बताएं क्या, कि हम एरे अगर बना रहे हैं तो उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस, हम नया वैल्यू को कोड के थ्रू या किसी भी थ्रू, किसी भी तरह से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था ब्लॉकर्स को। ब्लॉक का मतलब, ब्लॉक जैसे ही टर्म आए, आप ध्यान रखिए कि
कुछ करली ब्रैकेट का केस आ रहा है। करली ब्रैकेट इन द सेंस कि वो हो सकता है किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो करली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा हुआ है। ब्लॉक को हम लोग जनरली करली ब्रैकेट से आप इसको ध्यान रखिए। तो जब भी ये ब्लॉक के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने बनाया कॉन्स्ट y इक्वल टू 25, बट यही y को या बाहर जब रख रहे हैं, दोनों सेम होने के कारण आपको क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग रीडिक्लेयर किए हैं, ठीक है, एक टर्म रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का मतलब क्या हो रहा है? नॉर्मल है जनरली, लेकिन कंफ्यूज हो जाइएगा। रीडिक्लेयर मतलब होता है कोई भी मतलब ये लेट काउंट वेरिएबल इसको फिर से रीडिक्लेयर करना। ठीक है, और रीअसाइन मतलब वैल्यू को फिर से देना। ठीक है, रीअसाइन का मतलब क्या हो गया, वैल्यू फिर से प्रोवाइड करना। ठीक है, आप वहां क्या कर रहे हैं, PROVID प्रोवाइड, ठीक है, वैल्यू को हम फिर से क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन रीडिक्लेयर मतलब फिर से डिक्लेयर करना, मीन्स सेम वेरिएबल को आप फिर से क्या कर रहे हैं, लेट वार और कॉन्स्ट की तरह फिर से आप डिक्लेयर करा रहे हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है रीडिक्लेयर। तो रीडिक्लेरेशन हम कॉन्स्ट के टर्म में नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग लेट वार एंड कॉन्स्ट में हम लोग देखे थे कि क्या होता है नहीं होता है। नेक्स्ट है होस्टिंग। होस्टिंग ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट जस्ट अभी देखें, मान लीजिए कभी भी वैसा चीज है, मान लीजिए यहाँ दिखा रहा है क्या, प्राइस 1 प्राइस 2 एंड टोटल आर द वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। अब देखिए जो प्राइस 1 है, सपोज दैट कि कुछ चीज का आप प्राइस फिक्स किए कि हाँ ये चीज प्रोडक्ट जो है ये इतना रुपया में मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइस थोड़ी चेंज होगा, वो फिक्स रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे कॉन्स्ट से बना दिए। इसे भी हमने क्या किया, कॉन्स्ट से बना दिया। लेकिन ये इसे लेट से क्यों बनाया गया, क्योंकि ये दोनों का एडिशन क्या आएगा इससे पता नहीं है। करेक्ट, ठीक है, ऊपर वैल्यू है, ऊपर वेरिएबल है बना हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये जो प्राइस जो 5 है, हो सकता है कि कल ये 20 हो जाए। ठीक है, मीन्स कल हमने इसका वैल्यू चेंज कर दिया, बट टोटल जो है ये क्या हो रहा है, टोटल तो फिक्स नहीं है ना। टोटल कब मिलेगा, जब ये दोनों का ऑपरेशन होगा तब, इसलिए हम लोग इसको लेट से कर दिए। बट आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आप इसे भी लेट से रख दीजिए, इसे भी लेट से रख दीजिए, और जनरली यहाँ पे इसको तो जनरली हम लेट ही रख देंगे। लेकिन जब वही टाइप स्क्रिप्ट जब लिखिएगा ना, तो अगर आपका एक बार अगर वो वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, आपको खुद ही एक येलो कलर का पॉपअप मिल जाएगा, उसको रिमूव करने का वार्निंग देगा, वो खुद ही देगा वो। जैसे जनरली हम लोग एरर अगर दे देते हैं, देखते होंगे जब एरर आता है तो एक बैलून टाइप का सिंबल एक आता है VS कोड में, तो उसके थ्रू। सो यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल वेरी प्राइस 1 प्राइस 2 आर डिक्लेयर्ड विद कॉस्ट कीवर्ड, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू एंड कैन नॉट बी चेंज। दोनों वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो वेरिएबल टोटल है, इसका हमें पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि ये जुटने के बाद तो दोनों का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कहाँ गया, हाँ, ये दोनों का वैल्यू हमें टोटल तो दे देगा, वो ऑब्वियस सी बात है टोटल मिलेगा। लेकिन इसका वैल्यू जब हम वेरिएबल बनाए हैं उस टाइम तो अवेलेबल नहीं है ना, वो तो कुछ ऑपरेशन करने के बाद मिलेगा। तो हम उसके ऑपरेशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उसे लेट करके हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट जो हम लोग पढ़े थे वही, और कुछ इसमें तो नहीं है। नीचे में आपको कोडिंग वगैरह डाला हुआ है कि क्या है नहीं है। कॉन्कैटिनेशन पढ़े थे क्या? यस सर। कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, हमें दो स्ट्रिंग को या दो स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को, मीन्स स्ट्रिंग के साथ किसी को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे एक टर्म है, इसका आउटपुट क्या आएगा,
क्या देगा बताइए? 50 राम 100 200 मोहन 90 सॉरी 120 मोहन यही देगा 120 यस सर। या किन्हीं के लिए कुछ दूसरा आंसर है? नहीं सर 50 राम 300 मोहन हाँ 120। ठीक है, और कोई जल्दी बताइए, नहीं तो मैथ की तरह गायब हो जाएगा। चलिए नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, कंसोल डॉट लॉग एक्स हुआ। एक चीज सोचते हैं, हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहला ऑपरेशन किसका, ब्रैकेट वाला का। तो ये दोनों का ऑपरेशन कर दिया। स्ट्रिंग के साथ किसी को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? सपोज स्ट्रिंग के साथ नंबर को हम जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिलेगा। तो पहला काम क्या हुआ, 50 एंड राम, आउटपुट मिल गया राम 50 एंड राम। उसके बाद क्या होगा, 50 राम प्लस 100, आउटपुट क्या देगा, 50 राम एंड 100, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, 50 राम 100 प्लस 200, मतलब आउटपुट मिलेगा हमें 50 राम 100 200। नेक्स्ट क्या जाएगा, 50 राम 100 200 प्लस मोहन, मोहन आके जुटेगा। उसके बाद क्या मिला, 50 राम 100 200 मोहन प्लस ब्रैकेट वाला टर्म, तो ब्रैकेट वाला पूरा है 120, मतलब सबके साथ 120। अंजलि ये दोनों वैल्यू एक्चुअली जो है ना एडिशन नहीं करेगा, क्योंकि जब पीछे वाला ये दोनों मिलके स्ट्रिंग बना के आ रहा है यहाँ तक, तो फिर इसको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने कैसे देगा? बात समझ गए? अगर यही चीज हम ब्रैकेट में डाल दिए होते तो हमारा ये आउटपुट जो है न्यूमेरिक दे देता, 300 दे देता। आगे समझ में? देखते Yes, हैं sir. आंसर। कहाँ पर एक्स है, सब जगह तो एक्स ही डाला हुआ है। आ गया, 100 एंड 200 एक साथ आ रहा है, ये दोनों ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन अगर यही चीज को हम ब्रैकेट डाल दें, हो गया 300। ठीक है, चलिए ये हुआ, और इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे मेन चीज है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। फिर लेट को कब यूज करते हैं, वार कब यूज होता है, ये सब चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे असाइनमेंट भी है क्या? 1 सेकंड, नहीं इसमें असाइनमेंट डाला हुआ नहीं है, शायद बीच में हमने एक असाइनमेंट कोई डिस्कस किया था। क्या चीज दिए थे इसमें असाइनमेंट, को याद है कि नहीं को? फॉर्म वाला दे देते यूआई पे और फंक्शन से। ओके तो ठीक है। बेसिक्स में क्या है, बेसिक्स में तो असाइनमेंट का कोड है, ये बेसिक देखने दीजिए। फंक्शन, ओके चलिए थोड़ा सा हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे, तब हम लोग असाइनमेंट पे आएंगे। असाइनमेंट किनका किनका बना है, मतलब एटलीस्ट कितने लोग ट्राई किए? क्या टॉपिक है, फंक्शन। ओके चलिए, फंक्शन कितने को पता है, फंक्शन होता क्या है एक्चुअली? किसी पार्टिकुलर चीज को टारगेट करने के लिए। कोई ऐसे लोग हैं जो मैरिज फंक्शन, और कोई ऐसे हैं जो बर्थडे पार्टी और वो सब वाला फंक्शन सोच रहे हैं?
नहीं नहीं सर। सर। नहीं मतलब वैसा विचार है तो फिर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी संडे है। चलिए, तो फंक्शन होता क्या है? अभी तक हम लोग जो भी कोड लिख रहे थे ना, विदाउट फंक्शन लिख रहे थे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट 1 सेकंड मुझे चेंज करने दीजिए इसको। 6 ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे ना, अब एक चीज देखिए, ध्यान रहे, कोई भी कोड लिखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपलसरी है, ठीक है। विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन के आपका कोड नहीं होना चाहिए। VARIABLE वेरिएबल DECLAR वेरिएबल डिक्लेरेशन हर हाल में आपको लिखना है। सेकंड, वार, इसे हम जितना कम हो सके हमें यूज करना है, ठीक है। ट्राई हम करेंगे, इसे हम इग्नोर करने के लिए हम चाहेंगे, ये काम देगा, लेकिन हर एक जगह ये काम नहीं देगा आपको, हर एक जगह ये गड़बड़ कर देगा। इसलिए ज्यादा हम यूज करेंगे लेट एंड कॉन्स्ट को। वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपलसरी है, लेट कॉन्स्ट कंपलसरी है। आप कुछ भी कोड लिख रहे हैं कमेंटेड जरूर कीजिए, आपको हेल्प होगा। कमेंट जरूर कीजिए कि वो कोड आप लिखे क्या चीज का है, इवन HTML लिखे हो, CSS लिखे हो, ये सब हैबिट बनाइए धीरे धीरे। चलिए, तो अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, मान लीजिए कि एक सिंपल सा लाइन लिखते हैं, लेट x इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दे दिया 25, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे और x लिखे। ये जो कोड लिखा गया, जब आप जैसे ही सेव करा रहे हैं, पेज लोड कर रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, कोड एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। आपके कोड पे आपका कंट्रोल है। हम जितना बार भी इसे प्रिंट कर दें, मान लीजिए 10 बार भी लिख देंगे, तो वो सारा 10 बार प्रिंट होते चला जाएगा। एक काम करता हूँ, हो गया। अब क्या करना है, हमें एक्स को चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? एक ऑप्शन तो है कि हम बारी बारी से जाएं, दूसरा है कि इसको सर्च कर लें और सर्च करके चेंज कर लें। तो सर्च करने का तरीका क्या है, कंट्रोल F। जब आप कंट्रोल F करते हैं तो आपको ये सर्च तो सर्च एंड रिप्लेस मींस फाइंड एंड रिप्लेस खुलेगा। तो हमें क्या करना है, एक से जहां जहां है उसको हम रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं, तो रिप्लेस करते हैं यहाँ पर पहले हम लोग y से, ठीक है। एक रिप्लेस हुआ, दूसरा नहीं, एक गलत हो रहा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हम मैनुअली जा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, एक सुवन ले लेता हूँ, फिलहाल यहाँ पे हमें पूरा चेंज करना होगा टू, सब में बिहारी लगा दीजिए ना सर। क्या लगा दे, बियर लगा दे, लेट की जगह पे बिहारी लगा दीजिए, काम तो कर ही जाएगा। बात तो सही है, ये ना हो जाएगा, बस ज्यादा से नहीं मतलब है। चलिए बाकी हटा दीजिए, फ्री में मिले इसका मतलब ही नहीं है कि पूरा यूज करते जाएंगे। चलिए, अब क्या है, हमारे पास टोटल कितना है, 4 लाइन है। क्या आपको ये पूरे कोड पे कंट्रोल है? कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जब जैसे ही आप सेव करते हैं, पेज लोड कीजिएगा, आपका आउटपुट आ गया। तो ये तरीका तो सही है नहीं है। हो सकता है कि आगे आपको क्या है कि जब जरूरत ही नहीं है तब भी वो वेरिए उसको आप यूज कर रहे हैं, ये मीन्स एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना होगा, ये काम को अभी तक हम ये पता नहीं था फंक्शन क्या है नहीं है, तो हम लोग इस टाइप से कोड लिख रहे थे, बट एक्चुअली अब हमें इस टाइप से कोड नहीं लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें जाएंगे कोड को प्रॉपर लेके, कंट्रोल्ड वे में जिसे हम कह सकते हैं। अगर आप फंक्शन को समझ गए तो समझिए कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, विथ फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड,
इसे कीवर्ड कहेंगे। हम लोग कहीं पे पढ़े थे, याद है कीवर्ड के बारे में, हम वहां पे जस्ट हम लोग टर्म यूज किए थे, याद है वो टॉपिक क्या था? किनको किनको याद है? आइडेंटिफायर के दौरान हम लोग ये टर्म यूज किए थे कि कीवर्ड से हम लोग कभी भी वेरिएबल नहीं बनाएंगे। करेक्ट। अभी तक हम लोग ने कितना कीवर्ड देखा? लेट देखा। कीवर्ड का मतलब क्या हुआ? जो उसका फिक्स है, ठीक है, जो मान लीजिए कोई ऐसा चीज है कि जो आप ही का प्रॉपर्टी है, कोई ले नहीं सकता है उसे, वही चीज है कीवर्ड का मतलब, जो जावास्क्रिप्ट का अपना है। लाइक लेट हमने देखा, वार देखा, उसके बाद कौन सा कॉन्स्ट को देखा, और कुछ लेट वार कॉन्स्ट, और तो ध्यान नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देख रहे हैं क्या चीज? फंक्शन। फिलहाल हम लोग इतना ही देखे हैं। तो क्या करेंगे? फंक्शन बनाने के लिए हमें यूज करना होगा फंक्शन टर्म, और इसके बाद क्या करना होगा? हमें देना होगा फंक्शन का नेम। ठीक है, ध्यान रहे, फंक्शन नेम मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन, जो इसके अंदर जो लॉजिक आप लिखने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए आप इस फंक्शन को क्रिएट किए हैं, उस टाइप से हमें यहाँ क्या करना होगा? फंक्शन का नेम देना होगा। सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, क्या चीज का? एडमिशन प्रोसेस का। ठीक है, क्या चीज का एडमिशन प्रोसेस? कॉलेज। मतलब आपने सपोज दैट कि हम कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए, ठीक है, आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम विथ एंट्रेंस एग्जाम करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? पहला होगा कि हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग एक बनाते हैं फंक्शन एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी बड़ा मतलब फंक्शन का नाम आपका बन रहा है, तो हम लोग वेरिएबल में देखे थे कि हम लोग क्या करेंगे? कैमल केस यूज करेंगे। ठीक है, कैमल केस जब भी लिखे, जिससे आईडी में बना रहे थे, क्लास बना रहे थे, तो हम लोग कैमल केस यूज कर रहे थे। वही चीज यहाँ भी रखना है। अगर डबल हो रहा है तो आप बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग का क्या काम है? एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म को डालना। तो हमने पहले एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया। फंक्शन बनाते कैसे हैं? तो ये जो दिए हम लोग फंक्शन नाम हुआ, इसके बाद आपको देना होगा दो ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, और उसके बाद देना होगा कर्ली ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं स्कोप। ये समझ में आया? यहाँ तक आया या नहीं आया? किन्हीं को नहीं यस आया सर। तो बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले लेंगे हम फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन कीवर्ड के बाद आपको बताना होगा कि ये क्या चीज का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको देना पड़ेगा पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद आपको लगाना होगा कर्ली ब्रैकेट। जो लोग नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, अगर वो लोग अगले बार से असाइनमेंट नहीं किए और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं बताता हूँ। एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म, अब इसके अंदर जो काम हमें करना है ना, वो हम लिखेंगे। मतलब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट को क्या कहते हैं? जस्ट अभी हम लोग लेट के केस में देखे थे, क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक। ब्लॉक। ब्लॉक, ओके, हाँ, ब्लॉक या स्कोप। ठीक है, तो अब जो भी काम, इवन आप चलिए अगर हम लेट में जाते हैं, जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमें दो स्कोप बनाना है। फंक्शन को भूल जाइए, दो स्कोप बनाना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? लेट एक से इक्वल टू, यहाँ भी 10 कर दिए, एंड जो आपका दूसरा स्कोप है उसमें भी कर दिए। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में हो गया। मतलब जो यहाँ जो एक्स है ये दूसरा है, यहाँ जो एक्स है ये दूसरा है। अगर यही चीज हम HTML पे चलें और हम डिस्कस करें कि किसी का स्कोप वहां पे कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो क्या हो सकता है? किन्हीं को आइडिया है? HTML में किसी का स्कोप हम डिफाइन कर रहे थे तो कैसे होता है? Maybe div के inside सिर्फ डिव नहीं, हर एक टैग section। में होता है, लेकिन किससे नहीं? सेक्शन भी नहीं। क्लास और आईडी से। नहीं,
किसी का बाउंड्री पॉइंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? मैंने बताया था डे 2 में ही, पेंट के थ्रू। डे 1 या डे 2 में ही पढ़ रहे थे हम लोग। देख लेते हैं कितना याद है HTML भी। देखिए, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को है ना, किसी भी तरह से किसी भी लैंग्वेज में जोड़ सकते हैं, उसे आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। नहीं, भूल गए। ठीक है? कुछ इसे समझ में आया? फंक्शन H1 के अंदर है, हेलो स्पैन के अंदर है, बाउंड्री पॉइंट कहाँ है? गायब हो गया ना? क्यों गायब हुआ? क्लोजिंग टैग मेरा मिसिंग है। हुआ? तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्लोजिंग टैग के हेल्प से आप बाउंड्री पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं ना। ये फंक्शन जो लिखा हुआ जो है स्टाइल बैकग्राउंड, इसका स्कोप कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ओपनिंग से क्लोजिंग टैग के बीच में ही ना। समझ में आया? अब आप स्पैन में जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर इस पे कुछ भी प्रॉपर्टी आप लगाते हैं, अब आप इस पे कुछ प्रॉपर्टी अगर आप लगाए हैं, म्यूट कीजिए, इस पे अगर कुछ प्रॉपर्टी हमने लगाया, कुणाल म्यूट कीजिए, यहाँ हमने कुछ भी प्रॉपर्टी अगर लगाया तो ये क्या हुआ? इसका डिफाइन जहां पे है, ये जो हेलो जो लिखा हुआ है, इसका एक बाउंड्री पॉइंट यहाँ मिल रहा है ना, इस स्पैन से इसी स्पैन तक में, इससे आगे नहीं जा सकता है। समझ में आया? और यही काम हम जावास्क्रिप्ट में किससे कर रहे हैं? स्कोप जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बाउंड्री पॉइंट से हमें नहीं मतलब है, हम इसे समझ गए कि स्कोप के अंदर है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो भी अब कोड लिखना है वो कोड हमारा यहाँ लिखाएगा, जो भी लॉजिक लिखना है। इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म नाम से एक फंक्शन बनाया। सेकंड क्या स्टेप होगा? स्टेप 2, यहाँ तो हो गया ये स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 एग्जाम, एडमिट कार्ड आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम हो, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ओके, एग्जाम वेट। यहाँ पे सारा में मैं सफिक्स लगाता हूँ एंट्रेंस, कुछ कारण से बताऊंगा। ENT एंट्रेंस एग्जाम, नेक्स्ट एंट्रेंस से रिजल्ट, नेक्स्ट एडमिशन। एंट्रेंस से, अब चलिए एडमिशन को हम लोग एंट्रेंस एडमिशन ना करते हैं, अब यहाँ से हम लोग कॉलेज एडमिशन लेकर चलते हैं। कॉलेज एडमिशन, तो कॉलेज एडमिशन क्या, कॉलेज का एडमिशन फिर फॉर्म हमें फिल करना होगा ना। कॉलेज एडमिशन का हमें एप्लीकेशन भी तो डालना पड़ेगा। कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन, नेक्स्ट क्या करेंगे? एप्लीकेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन के बाद फिर हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए एप्लीकेशन को ही ले लेते हैं वो। अब कॉलेज एडमिशन प्रोसीजर कर देते हैं। कॉलेज एडमिशन प्रोसीजर हो गया।
उसके बाद कॉलेज एडमिशन सक्सेस। ठीक है, तो चलिए ये सारा स्टेप बन गया। हमें क्या करना है, इसका सारे का फंक्शन बनाना है। तो पहला फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन बनाइए, देखिए फंक्शन जब आप लिखते हैं ना तो आपको एक शॉर्टकट में फॉर्मेट रेडी होके आ जाएगा। आपको यहाँ दो सिंबल दे रहा है, एक ऊपर फंक्शन नीचे, और ये तीसरा में फंक्शन है। तो तीसरा लेने से कोई फायदा नहीं है। आप जब कर्सर को अप एंड डाउन कीजिएगा ना आपको दिखा देगा कि कौन है। अब जब सेकंड पे आए तो आपको दिख रहा है फंक्शन नेम एंड पैरम दिखा रहा है कुछ, आप इसको हिट कर सकते हैं। या नेक्स्ट में जा रहे हैं तो क्या है, क्रिएट न्यू फंक्शन, हमें इस पे नहीं जाना है, हमें ये करना है। ठीक है, तो इस पे आप चेंज कीजिए, क्या है एंट्रेंस, ये एडमिशन हो गया। नेक्स्ट आइए फंक्शन, ये लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सारा अपना फंक्शन बना लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट एडमिशन, एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस रिजल्ट, इसके बाद कॉलेज एडमिशन। अब हमें करना क्या है, सबके अंदर कंसोल लिखना है। ज्यादा हम लोग अभी फिलहाल अभी ज्यादा नहीं करेंगे, इसी फंक्शन को हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग इसे इंक्रीज करते जाएंगे, बट फिलहाल के लिए जस्ट हमें कंसोल लिखना है और कुछ नहीं। तो क्या है, एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म, सो अप्लाई और एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म, एक हुआ। नेक्स्ट क्या है, एडमिट कार्ड, ओके, रिसीव्ड, एडमिट कार्ड है ना, एडमिशन एरिया, रिसीव्ड एडमिट कार्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम लिखना है, ये क्या है, रिजल्ट आ गया, तो क्या ओपन हो गया, कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन, ओके, अप्लाई फॉर कॉलेज एडमिशन फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, कॉलेज एडमिशन प्रोसीजर, फॉलो कॉलेज एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन। अब एक चीज, अभी क्या हुआ, हम लोग ने बहुत सारा फंक्शन क्रिएट कर लिया। जो भी कोड आपको लिखना है आप कहाँ लिखिएगा, करली ब्रैकेट के अंदर। क्यों,
क्योंकि उसे हम स्कोप कहते हैं। तो फंक्शन जो भी डिफाइन होगा, हमारा कोड इन द सेंस लॉजिक, जिसे जनरली हम कहते हैं कि लॉजिक कहाँ लिखेंगे, तो सारा लॉजिक हमारा लिखाएगा इस करली ब्रैकेट के अंदर। तो कितना फंक्शन है, टोटल कितना फंक्शन लिखा हुआ है, अराउंड 5-6 कुछ ऐसा है। अब आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए सेव कीजिए। आउटपुट आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग जस्ट जावास्क्रिप्ट जब जा रहे थे नॉर्मली, तो क्या हो रहा था कि हम लोग कोड को डायरेक्ट लिखते थे। ठीक है, इवन इस कंसोल को ही है मान लीजिए, एक हुआ, दूसरा हुआ, सेव कीजिए, आउटपुट आ गया, मतलब हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट यही चीज जब फंक्शन में हम जा रहे हैं, हमारा वर्क नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि हमने फंक्शन को क्या किया, फंक्शन के हेल्प से क्या किया, हम अपने कोड को कंट्रोल कर लिए हैं। ठीक है, कि हम जब बुलाएंगे तभी आपको आना है। कोई मतलब नहीं है जब ऐसे ही नहीं कि आप जब जब मन किया और आप आ गए, वो नहीं। तो वही चीज है, अब हमारा कोड जो है वो प्रॉपर वे में हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो अब क्या करना है, अभी तक जो ये हम काम किए, ये पूरा का पूरा ये क्या था, फंक्शन क्रिएशन था। ठीक है, हमने इसको फंक्शन क्रिएट किया, लेकिन हमने फंक्शन को बुलाया नहीं अभी तक है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है, बट आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। आपका एप्लीकेशन तब होगा ना जब आप इस पे जाइएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका जस्ट इंफॉर्मेशन आया है, लेकिन अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस फंक्शन का हमें आउटपुट चाहिए, तो क्या करेंगे, तो जो भी फंक्शन का नाम होता है उससे आता है। यहाँ पे मैं सैंपल एक बना लेता हूँ, ऊपर बनाया था क्या, नहीं, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैंपल सिंटैक्स। ठीक है, सो फंक्शन हम इस टाइप से मतलब क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका स्कोप क्या है, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल जब भी होगा, इसको ले लीजिए FN, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे फंक्शन नेम के हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम। तो अब क्या करना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन का फंक्शन नेम क्या है, तो फंक्शन नेम अब कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ी बात, तो ये जो पैरेंथेसिस है ना, इससे पहले जो रहेगा वो फंक्शन का नाम है। ये जो अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको आप छोड़ भूल जाइए। तो अब आपके पास क्या क्या चीजें है, फंक्शन है, फंक्शन के बाद कुछ फंक्शन नेम है, पैरेंथेसिस है, करली ब्रैकेट है। अंदर से हमें नहीं मतलब है, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ छोड़ इग्नोर करके चलते हैं। तो ये रहा है आपका फंक्शन नेम। तो अब जब भी हम इसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, इस फंक्शन नेम के हेल्प से हमें करना होगा। क्या करेंगे, इस फंक्शन नेम को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, पैरेंथेसिस आपको लगाना होगा मेन से। जो ये फंक्शन का नाम लिखा हुआ है विथ पैरेंथेसिस, ये पूरा हमें लेके चलना पड़ेगा। तो जब आप इसको लिखिएगा, आपका ये क्या हुआ, ये हुआ फंक्शन कॉल। सेव करते हैं, आउटपुट आ गया। कहने का मतलब हुआ, जितना भी हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, सारे को कॉल करने के लिए आपको फंक्शन नेम के अंदर जाना होगा। ठीक है, मीन सॉरी, फंक्शन नेम के हेल्प से हमें कॉल करना होगा। तो अब क्या करते हैं, एक तो तरीका क्या हुआ कि फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, एक स्टेप ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं होस्टिंग की तरफ है। पहले हम लोग होस्टिंग का मतलब क्या देख रहे थे, लेट बार कास्ट में होस्टिंग क्या देखे थे। होस्टिंग का मतलब वो क्या होता है कि वेरिएबल को यूज करना, करेक्ट, बिफोर इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल देते हैं, क्या होगा देखते हैं, वर्क करता है या नहीं करता है, वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक केस किस में आता था, मतलब वहां पे अनडिफाइंड वेब हमें में। मिल रहा था। वार्क के केस में क्या हो रहा था, हमें सेम ऐसा ही कुछ होता था, एरर नहीं देता था, बट हमें वो फंक्शन जो है होस्टिंग क्या होता, सपोर्ट करता था या नहीं करता था।
करता था। होस्टिंग सपोर्टेड था। तो यही चीज आपको फंक्शन में भी आता है कि होस्टिंग ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। जब आप इंटरव्यू में अटेंड करते हैं, आपसे ये पूछता है होस्टिंग के दौरान कि फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान रहे, फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट करती है, क्योंकि फंक्शन को हमने अगर क्रिएट किया है, उसके पहले कॉल कीजिए या उसके बाद कॉल कीजिए, दोनों ही केस में वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये केस हुआ। तो हमने दो चीज सीखा, फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करेंगे। फंक्शन कॉल करने का जगह कहाँ पे है, मीन्स हम फंक्शन को या तो उसके पहले भी कॉल कर दीजिए या उसके बाद भी कॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कॉल करते किसके हेल्प से है, सो फंक्शन कॉल जो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस भी डाल ही दीजिए। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो एक चीज तो तरीका ये हुआ कि हम फंक्शन को इस टाइप से कॉल कर ले रहे हैं, लेकिन मान के चलिए अब ये बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, अब हमें नहीं मतलब है कि हम ऊपर में कॉल करें सारा को, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया ना, आप छोड़ दीजिए और नीचे में कॉल कर लीजिए एक लाइन से सारा को। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस एप्लीकेशन हो गया, एडमिशन कार्ड हो गया। नेक्स्ट एंट्रेंस एप्लीकेशन, एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस रिजल्ट, एंट्रेंस रिजल्ट, एंट्रेंस कॉलेज एडमिशन, कॉलेज एडमिशन प्रोसीजर हो गया क्या, हाँ। ठीक है, हमने क्या किया, सारा फंक्शन को एक लाइन से रख दिया। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट हमारा देखते हैं सही आ रहा है ना। सो पहला आउटपुट एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम का एंट्रेंस एडमिशन कार्ड, रिसीव्ड एडमिशन कार्ड। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, राइट एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट एंट्रेंस रिजल्ट। नेक्स्ट कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई फॉर कॉलेज एडमिशन फॉर्म। नेक्स्ट प्रोसीजर, फॉलो द कॉलेज एंड नेक्स्ट एडमिशन सक्सेस। सो कहने का मतलब हुआ क्या कि हमने क्या किया, पूरा जो स्टेप हमारा था हमने उसे एक प्रॉपर ढंग से सीक्वेंस में कॉल कर दिया। तो बेनिफिट क्या है, जो पहले हम कॉल कर रहे थे यहाँ कॉल कर रहे थे, बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि यहाँ जो कॉल हो रहा है आपका कंट्रोल के अनुसार हो रहा है। मीन्स अगर सपोज दैट ये जो हमने एंट्रेंस फॉर्म ऊपर में लिख दिया है, अब इसको हम लोग कॉल करते हैं दूसरे ढंग से। एक तो तरीका ये हुआ कॉल करने का, दूसरे में क्या करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, अप्लाई फॉर एंट्रेंस फॉर्म। सपोज दैट आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए, एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्म के फंक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, आपने फंक्शन क्रिएट किया बट इसे आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं से होगा। ये कब पार्टिसिपेट करेगा, जब आप इसे कॉल कीजिएगा। और कॉल कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन नेम जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जरा नीचे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जब हम इसे यूज करेंगे कॉल करेंगे तभी ये हमारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, वरना ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कमेंटेड है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपके कोड में। ठीक है, जैसे हम कोड जब लिखते हैं कमेंट कर देते हैं, कोड हमारे पास है बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपके एक्टिविटी में। तो वही चीज है, ये आपके एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा चीज, तो जो हमें फंक्शन नहीं चाहिए आप उसको कॉल कीजिए या मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे क्या करना है
कि सपोज दैट कि हमारा यहाँ पे कुछ स्टेप ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये स्टेप ही ले लेते हैं कि पहले मुझे एडमिशन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, मुझे सबसे पहले एडमिशन, ये सपोज दैट कि एडमिट कार्ड ही आ गया, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ या हमने कुछ वैसा गलती कर दिया, तो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑर्डर कुछ गलत लिख दिया। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑर्डर था ना फर्स्ट में, मान लीजिए हमने गलती से क्या किया ना, इसे एडमिट कार्ड के बाद लिख दिया, क्या होगा, आउटपुट सेम या ब्रेक करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट या HTML लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है, लाइन बाय लाइन हमें आ रहा है। हमने क्या किया, अभी हमारा जो आउटपुट है वो एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म पहले है, एडमिट कार्ड बाद में है। यहाँ पे क्या है, एडमिट कार्ड पहले आ गया और एडमिशन फॉर्म जो है बाद में है, मतलब ये दोनों का सीक्वेंस कुछ हमने उल्टा कर दिया। आउटपुट क्या रहेगा, कोई आइडिया किन्हीं को? तो आउटपुट जो है सेम आपको रहेगा। सेम रहेगा। तो फिर हमने जो पढ़ा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, वो हुआ क्या, ठीक है, तो वो वर्क किया कॉल है। करते हैं। आउटपुट सर कॉल पे डिपेंड करता है, कॉल कैसे कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमने फंक्शन क्या क्रिएट किया, कब रखा, फर्स्ट में रखा, लास्ट में, मिडिल में, उसे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, ये फंक्शन आपने क्रिएट किया सपोज दैट, बट उसे बुलाया कौन, ये हटा दीजिए। क्या अब एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट नहीं आएगा। ये आउटपुट आ कैसे रहा था, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आ रहा था जब हम इसे कॉल कर रहे थे। अब जब कॉल किए हैं तब आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके पे डिपेंड करेगा, इसके सीक्वेंस पर, कि अगर इसको हमने पहले रखा है तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड रखा सेकंड में आएगा, थर्ड रखा थर्ड में, फोर्थ फोर्थ ऐसा करेगा। तो अब क्या किए हम लोग ने, कुछ गलती क्या किया था, गलती ये था कि हमने पहले एडमिट कार्ड रिसीव कर लिया था और हमारा एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म जो है हम लोग बाद में किए थे। पहले हमें एडमिट कार्ड हमें पहले आ गया और तब हम उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जो सीक्वेंस हमारा क्या है, गलत है। करेक्ट। तो ये कैसे हुआ, जब आप इसका पोजीशन को वेरी कर देते हैं, जब पोजीशन को चेंज कर देते हैं। समझ में आया? तो ये था यस आपको पूरा का पूरा फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन हम क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन में कोड लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। कोई भी चीज कीजिए, आप जो भी कोड लिख रहे हैं, आइंदा अब के बाद से आप जो भी कोड लिखिए फंक्शन में लिखिए, विदाउट फंक्शन मत लिखिए। आप जितना फंक्शन बनाना है बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, समझ गए। तो जितना हो बनाइए, प्लस कॉल करने के लिए ये नहीं कि हम सबसे लास्ट में कॉल करेंगे, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप उसके जस्ट बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बट हाँ ये चीज ध्यान रहे कि कब उसका नीड है। हो सकता है कि आप उसे कॉल किए और उस टाइम तक वहां पे मिल ही नहीं रहा है, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वर्क नहीं करेगा ना। सर बोलिए। नेस्टेड फंक्शन होता है क्या? हाँ नेस्टेड होता है, आगे हम लोग देखेंगे नेस्टेड के बारे में। अभी हम लोग जस्ट नॉर्मल देखे हैं कि कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। अभी फंक्शन में हमारा बहुत जाएगा, कम से कम आपको 2 क्लास अप्रॉक्स चला जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक में किन्हीं को, तो बताइए, किन्हीं को कोई डाउट कुछ भी? ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आप जो भी हमें फंक्शन बनाएंगे, जो भी काम करेंगे फंक्शन पे करेंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं सर नहीं। ओके ठीक है। तो जो भी हम करेंगे हमारा कोड अब जो है फंक्शन में होना चाहिए। इट मीन्स जो भी कोड होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ होना चाहिए। वार को हम लोग जितना भी हो सके इग्नोर करने को चलेंगे, लेट कॉन्स्ट यूज करेंगे, कोड कमेंटेड रखेंगे। जो कमेंटेड इन द सेंस पूरा कोड कमेंट मत कर दीजिएगा, क्या नहीं बताऊँ कहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। और जो भी कोड लिखेंगे विद द यूज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये रहा फंक्शन में, ज्यादा नहीं जाऊंगा अभी फिलहाल, वरना कंफ्यूज हो जाइएगा एक दिन में। तो क्या कीजिएगा, आप 4-5 प्रोसेस बना के चाहिए, मतलब 1-2 का फंक्शन बनाइएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि उसमें हम करते क्या हैं और कैसे करते हैं।
तो ये तो फंक्शन था। अब क्या करते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सर हम कहीं डॉक्यूमेंट में देखे थे फंक्शन कॉल करने के लिए डेफर कुछ आता है सर। डेफर भी होता है। डेफर क्या होता है जो बताता हूँ। जब आप HTML में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो नीचे लिखते हैं, ठीक है। बट हम अगर इसी जावास्क्रिप्ट को अगर हमने हेड सेक्शन में लिख दिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा ना कि कभी कभी हो सकता है कि जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, सपोज दैट मान लीजिए ये पूरा जावास्क्रिप्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है सबसे पहले में। तो जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया तो हो सकता है कि इस लाइन को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आपने यूज किया या कोई वैसा चीज यूज किया जो HTML में अवेलेबल है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा, उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सपोज देखते हैं ट्राई करके, नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड आईडी में हम लोग डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू आपका HTML में हेलो तो आ गया। कहाँ से आया? हमने H1 लिखा था, ठीक है। जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराएं, अब उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को समझिए। ऊपर से एग्जीक्यूट हुआ, क्या मिला? स्क्रिप्ट मिला। ये कहाँ गया? जावा स्क्रिप्ट में गया। इसने पूरे कोड को एग्जीक्यूट किया। जब ये एग्जीक्यूशन कर रहा था, एक डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनर HTML। आप एक चीज बताइए, इस इनर HTML जो डेमो लिखा हुआ है, क्या इसे अभी तक मिला है? नहीं मिला, क्योंकि अभी तो वो इसी लाइन में एग्जीक्यूशन पहुंचा है, करेक्ट। ये अभी यहाँ इसके अंदर एंट्री भी नहीं किया है। ये एंट्री कब होगा? जब ये पूरा जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर लेगा, तब ना इसके अंदर आएगा, इस लाइन से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये लाइन से बाहर तब आएगा। इसीलिए जब ये लाइन में ही था, इसने सर्च किया, रिक्वेस्ट किया आईडी नाम के डेमो को, ठीक है। लेकिन वहां तक इसे इसका एग्जीक्यूशन ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, हमें एरर दे रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर HTML, ठीक है। क्योंकि इनर HTML आप यूज कर रहे हैं उस टाइम तो मिला ही नहीं है उसे। आप इसे क्लिक कीजिए, दिखाएगा कौन एरर है। मोहन, ये अवेलेबल नहीं है। तो यही चीज क्या हो रहा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट करेगा कैसे? आप इस जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ ना रख के हम सबसे नीचे बार बार क्यों रखते हैं? कारण देखिए। अब एक चीज सोचिए, कोड का एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ? इसके अंदर एंट्री किया, H1 क्यों किया, H1 फिर आ गया, डेमो मिल गया, करेक्ट। अब ये जब डेमो इसको मिल गया है, उसके बाद इसे मिला जावास्क्रिप्ट। कहाँ पे गया? अब ये गया जावास्क्रिप्ट के कोड पे, इसने एग्जीक्यूट किया, इसे कहीं पे जाकर डेमो मिला इनर HTML। अब बताइए, इसे अभी इनर HTML अवेलेबल है या नहीं? डेमो नाम का आईडी यहाँ मिल गया ना। क्यों मिला? क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट, 1 सेकंड, जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया था, तब तक आईडी नाम का मतलब डेमो नाम का आईडी जो था ना, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, करेक्ट। मींस अब आपको ये आईडी अवेलेबल है, और जब ये अवेलेबल है, ये सर्च करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसे तो अब मिल गया, और जब मिल गया तो अब ये एरर आपको नहीं देगा। एरर नहीं आया, और यहाँ जो हेलो आ रहा था, मोहन आ गया। लेकिन यही काम जब आप इस स्क्रिप्ट को, एक काम कीजिए, जस्ट इसके ऊपर रखिए, अब क्या होगा? एरर आएगा या आउटपुट? एरर एरर आएगा।
क्योंकि जब ये लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन हुआ, सेकंड लाइन हुआ, नेक्स्ट हुआ, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया। स्क्रिप्ट में जब एंट्री किया, उसने क्या देखा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो है, लेकिन अभी तक तो डेमो नाम का मिला ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि डेमो इसके बाद है। अब देखते हैं क्या दिया, हेलो, मोहन नहीं आया, इवन एरर आ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, हम लोग जावास्क्रिप्ट को कहाँ रखते हैं, बॉटम में रखते हैं। बॉटम इन द सेंस कि जहाँ पे उसके बाद कोई कोड ही ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस कोड को ब्रेक कर देगा, ठीक है, इसलिए बॉटम में रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि बॉटम में अगर आप नहीं भी रख रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन इसके जो लाइन का जो जरूरत है वो सब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अगर आप बॉटम में नहीं रखते हैं तो हम ऊपर भी रख के कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा, डिफर। देखते हैं वर्क करता है क्या, आ गया, कोई एरर नहीं, समझे, ये चीज है। तो होता कैसे है, कोड एग्जीक्यूशन हुआ, ये कोड एग्जीक्यूट करने गया जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन हुआ। अब जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, कहाँ से करेगा, एक सेकेंड, जावास्क्रिप्ट में कोड जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, लाइन नंबर 1 से कमेंटेड है, ठीक है, हम लोग पहुंचे यहाँ, ये कमेंट, ये फंक्शन है, ये कॉल होगा क्या, फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे तब नहीं होगा सर। कॉल करेंगे तब होगा, ठीक है, ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 55 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, करेक्ट, सारे लोग को, बट कॉल कॉल करेंगे तब ना आएगा, ये भी तो फंक्शन हाँ, ही है। तो ये लाइन नंबर 59 आप 55 आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है, और हमें पता है कि फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब फंक्शन नेम से हम कॉल करते हैं, तो ये पूरा लाइन आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये पूरा कोई फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक इसे फंक्शन कॉल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा जो इंट्रेंस होगा, मीन्स हमारा जो कोड एग्जीक्यूट करेगा, वो लाइन नंबर 1110 करेगा, सबसे फर्स्ट जावास्क्रिप्ट में। क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई कोड नहीं है, ये सब जितना है फंक्शन है। आप कॉल कहाँ किए हैं इसको, यहाँ पे फंक्शन है, कॉल ही नहीं किए हैं, ऊपर कमेंटेड है, बात समझ गए। तो सबसे पहला जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो होगा आपको ये फंक्शन कॉल वाला, ये होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये नहीं कॉल होगा, ये फंक्शन के हेल्प से ये पहुंचेगा ऊपर, इसको सही कर देता हूं, ठीक है, पहला हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इसके बाद ये नहीं कॉल होगा, इसके इस लाइन के बाद ये पहुंचेगा ऊपर और इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है, इसको भी ऊपर कर देते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अब एक चीज और बताता हूँ बेट, जब आप इसको क्लिक करते हैं, इससे आपको वहां पहुंचना है डायरेक्ट, क्या कीजिएगा, कर्सर इस पे रखिए और कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये आपको ये क्लिकेबल एरो आ जाएगा, फिंगर पॉइंटर जो, क्लिक कीजिए इसको, आपको ये पहुंचा देगा जहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो नहीं पहुंचिएगा, ध्यान रहे। तो ये हो गया। अब ये आपका पहले एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये निकलेगा फिर से बाहर और फिर से पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूशन हुआ, फिर ये जब हुआ फिर ये नीचे जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से यहाँ आएगा। बात समझ में आ रहा है एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एग्जीक्यूशन होता कैसे है एक्चुअली, डिबगिंग और ये सब प्रोसेस हम लोग समझेंगे, तो ये सब का हमारा क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्या हुआ, जब आपने डिफर लगा दिया, क्या हुआ, पैरेलली दोनों काम हो रहा है। पहले क्या हो रहा था जब डिफर आप नहीं लगाए थे, जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल एक साथ दोनों एग्जीक्यूट हो रहा था क्या, नहीं।
मैं इसमें सिर्फ इसको लूंगा नहीं, लेकिन इसको लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल को नहीं लेता हूँ और सिर्फ इसको ले लेता हूँ। यहाँ जगह नहीं है ज्यादा ना, इसीलिए। रुकिए, तो देखिए हमारे पास दो चीज हो गया, एक HTML, दूसरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। जब आपने सेव किया, आपका कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले वो काम किया कहाँ पे, फर्स्ट लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट ये कमेंटेड है फिलहाल, ठीक है, ठीक है रहने दीजिए, पहले इसको समझते हैं। तो कमेंटेड है, नेक्स्ट लाइन गया, H1 को लिया, स्पैन दिया, नीचे H1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद पहुंचा ये जावास्क्रिप्ट पे। मींस ये सारा का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। जिस टाइम ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या यहाँ पहुंचने तक, ठीक है, इसका एक भी काम हुआ है इस कोड का जावास्क्रिप्ट साइड में? नहीं। कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसे एड्रेस ही नहीं मिला है उसका, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, ये हटाइए, ठीक है। अब आ गए नेक्स्ट लाइन पे। अब क्या हुआ, अब आपको मिल गया एक एड्रेस जिसपे क्या है, कुछ कोड है। अभी तक क्या हुआ, HTML एग्जीक्यूट हो चुका, HTML का कंप्लीट। अब हम पहुंच गए जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। और यहाँ से अब इसने चेक किया, ओके ये फंक्शन है, मतलब हमारे काम लायक नहीं है, छोड़ दिया। नेक्स्ट फंक्शन है, काम लायक नहीं है, छोड़ा। नेक्स्ट फंक्शन है, छोड़ दिया। नेक्स्ट इग्नोर। नेक्स्ट लाइन पहुंचा, फंक्शन कॉल है, मतलब अब आ गया इसका काम वाला चीज। क्योंकि फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, जिसे ही ये फंक्शन कॉल है, ये पहुंचेगा अपना फंक्शन के पास। कहाँ पर है कि डिलीट मार दिए और डिलीट कर दिए। नेक्स्ट इस फंक्शन को चेक किया, ये फंक्शन है तो फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे गया और इसको अब एग्जीक्यूट करेगा, समझे। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हमारा जावास्क्रिप्ट नीचे में रखा हुआ था, उस टाइम पहले क्या हुआ, HTML ने अपना सारा कोड एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब कंपाइल कर लिया, एग्जीक्यूशन हो गया। उसके बाद वो पहुंचा जावास्क्रिप्ट के कोड पे एग्जीक्यूट करने के लिए। ये प्रोसेस कब हुआ, जब हमने जावास्क्रिप्ट को नीचे रख दिया। अब हम आते हैं वापस, अब जावास्क्रिप्ट को हम ऊपर रखते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डिफर नहीं है, कोड कमेंटेड नहीं है। नींद नहीं आ रहा है किन्हीं को? अगर नींद आएगा तो बताइएगा। तो कोई भी कोड नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ऊपर से चला, टाइटल एग्जीक्यूट हुआ, जावास्क्रिप्ट मिल गया। अब ये क्या करेगा, इस लाइन पे नहीं जाएगा क्योंकि इसको मिल चुका है। अब ये पहुंचेगा इस पे, ठीक है, क्योंकि इसी में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, इस पे पहुंचा, फिर से चेक किया, फंक्शन है, सारा फंक्शन है, छोड़ देगा, पहुंचेगा फंक्शन कॉल, मतलब जब नेक्स्ट लाइन पे गया तो उसे फंक्शन कॉल मिला। अब इस फंक्शन कॉल के हेल्प से वो फंक्शन पे पहुंचा। मान के चलिए यहाँ फंक्शन नहीं है मेरा, ये लिखा हुआ, हो सकता है ये मेरा फंक्शन ये रहता, एडमिट कार्ड है ना, ठीक है, ये एडमिट कार्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन के हेल्प से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस आ जाएगा। अब ये चेक करेगा इस फंक्शन को, एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ गया,
अब प्रॉब्लम यहाँ पे आया, यहाँ आया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंट्री किया, फर्स्ट लाइन कंसोल आउटपुट दे देगा, नेक्स्ट लाइन डेमो, इस लाइन तक जो HTML का जो डेमो कोड है एग्जीक्यूट हुआ है? नहीं हुआ, नहीं। क्योंकि बीच में ही उसे जावास्क्रिप्ट मिल चुका था सबसे पहले में ही। तो आप यहाँ तो अभी पहुंचे ही नहीं है, और जब यहाँ नहीं पहुंचे हैं, क्या हुआ? लगता है इंक खत्म हो गया क्या? जब यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं तो फिर आप ये डेमो को सर्च कैसे कर रहे हैं? इसीलिए हमें जो है वो एरर आया था। मतलब क्या हुआ कि HTML एग्जीक्यूट किया, जावास्क्रिप्ट जहां से मिला वो HTML को छोड़ दिया और पहुंच गया जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, तब ये वापस आया। तो ये हुआ कब? जब हमने जावास्क्रिप्ट को नीचे रखा एंड ऊपर रखा। ये दोनों केस में हो रहा है। अब आते हैं डिफर के केस में। ये फ्लो है। जब अगर आप फ्लो को क्लियरली समझ जाते हैं एप्लीकेशन का कोई भी, तो आपको 90% जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लेते हैं डिफर को, इसको हटाइए, ये लाइन हटा दीजिए, हमारा नीचे जावास्क्रिप्ट नहीं है और हमारे पास क्या है, एक चीज यहाँ पे डिफर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जब डिफर लग गया, अब क्या होगा? HTML एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सेकेंड लाइन पे क्या मिला? जावास्क्रिप्ट। ये पहुंच गया इस पे जावास्क्रिप्ट पे। लेकिन पहले क्या हो रहा था, जब ये जावास्क्रिप्ट पे पहुंचता था ना, तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता था, सबको स्टॉप रखता था, वेट करवाता था जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन डिफर के केस में ऐसा नहीं होगा। डिफर क्या करेगा? ये जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा रहा है, जब ये जावास्क्रिप्ट यहाँ से एग्जीक्यूशन हो रहा है कोड, तब उसी दौरान ये HTML भी एग्जीक्यूट हो रहा है पैरेलली। समझ गए? ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और HTML सोया हुआ है, नहीं, जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है एंड HTML भी एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों एक साथ पैरेलली क्या कर रहे हैं? कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइलेशन क्या होता है ये सब हम लोग आगे समझेंगे, बट दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट ने ये लाइन पे पहुंच गए पहले, ठीक है, जब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करने पहुंच गया, उस टाइम तक HTML हो सकता है कि वो यहीं तक है। बात समझ में आ रहा है? जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन पॉइंट हमारा यहाँ पर है और HTML का एग्जीक्यूशन यहीं तक हुआ है, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहा है। तो हो सकता है कि वो फास्ट हो जाए, ये स्लो रहे। अब क्या होगा? अब ये जब तक ये डेमो को जब ये सर्च कर रहा था, उस टाइम तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? तो ये आपको एरर नहीं देगा, ये थोड़ा वेट कर लेगा। समझ गए? ये वेट कर लेगा, ये पूरे HTML को एग्जीक्यूट होने देगा तब वैसे केस में। और जब ये पूरा HTML एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा इन द सेंस HTML तो प्रोसेस कर रहा है ना, वो HTML आगे करते जाएगा और जैसे ही इसे डेमो मिलेगा, वो क्या करेगा? इसे दे देगा। तो इसमें क्या हुआ? ये आपका एप्लीकेशन को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने जब जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, आपका HTML को उसने होल्ड नहीं किया, वेट नहीं करवाया कि नहीं जब हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे तभी तुम स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं हुआ। पैरेलली क्या हुआ? दोनों किया। लेकिन हाँ, जहाँ पे अगर कुछ वैसा जरूरत रहा किसी चीज रेफरेंस का, जो जावास्क्रिप्ट को HTML में ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे जो डेमो नाम का आईडी जो है, ये आईडी HTML में ही सिर्फ मिलेगा, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट ने क्या किया? वेट किया HTML के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने के लिए। अब जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट किया, ये स्पैन से नीचे आया, अब जैसे ही नीचे आया उसे आईडी डेमो मिल गया, बस इसे आईडी मिला, इसने चुपचाप इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था इसी चीज के लिए। और जैसे ही इसे डेमो मिला, जावास्क्रिप्ट ने अपना डेमो लिया और एग्जीक्यूशन करके नीचे चला गया, और ये अपना नीचे जा रहा है। समझ में आ गया? तो यही चीज होता है जब हम डिफर लिखते हैं। और डिफर लिखते क्यों है? जब अगर हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट के लिंक को ऊपर भी लिख सकते हैं, बट उसे ऊपर लिखने के लिए आपको डिफर लिखना कंपलसरी है। तो कभी भी हम जब प्रैक्टिस करें तो हम डिफर को ही यूज करके करें, तो वो ज्यादा एक बेहतर होगा। तो ये हमारा एक हैबिट बन जाएगा। को कोई डाउट? तो ये पूरा जो है ना आपका HTML का CSS JS जो भी कहिए, सबका एप्लीकेशन का फ्लो है कि कैसे वर्क करता है। हम लोग ये और भी
इजीली देखेंगे और भी क्लियर पिक्चर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब डिबग करेंगे कोड को, कि डिबग होता कैसे है, कोई भी एरर आ रहा है उसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम विदाउट आउटपुट देखे हुए कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ इसका आउटपुट क्या होने वाला है, तो कंप्लीट पिक्चर हमें वो दिखेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, जब भी हम जावास्क्रिप्ट लिखें तो हम जावास्क्रिप्ट को या तो अगर ऊपर लिख रहे हैं तो आप डिफर लिख दीजिए, ठीक है, और नहीं तो नीचे लिख रहे हैं तो कोई डिफर लिखने का कोई जरूरत आपका नहीं है। ये मिलेगा कहीं पे टॉपिक में डाला हुआ है एक्चुअली, ये भी है। और कौन सा पहले नहीं बेस्ट था है ये। सर, ये नीचे वाला बेस्ट है ना, क्योंकि कभी तो प्रॉब्लम हो सकता है ऊपर नहीं वाले। प्रॉब्लम नहीं होगा ना, इसमें फायदा क्या हुआ कि पैरेलली आपका एग्जीक्यूशन हुआ ना, इस समय HTML एग्जीक्यूट कर रहा है उसी टाइम तो जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर रहा है। मींस मेरा कहना का एक मतलब है सर, मेरा कहने हाँ का हाँ मतलब है सर, वो HTML पेज पे वो चला, वहाँ पे चला गया, JS पे वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि ये वेट करेगा ना उतना देर। सपोज ओके यही मैं सर। बताया कि स्पैन हम एग्जीक्यूट कर दिए और स्पैन तक में डेमो मिला ही नहीं और जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन यहाँ पहुंच गया, ये लाइन एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। अब जब ये लाइन यहाँ पहुंच गया और इसे डेमो मिला ही नहीं है तो ये क्या करेगा, वेट कर लेगा जब तक ये कर रहा है, जब तक HTML हाफ हुआ है तब तक ये पहुंच गया यहाँ पे और नहीं मिल रहा है तो ये वेट करेगा, और वेट करने के बाद जैसे ही ये मिलेगा इसको पास किया और उसके बाद एग्जीक्यूशन दोनों का हो जाएगा। मीन्स अगर हम देखा जाए तो पहले अगर बारी बारी से कंपाइल करना, बारी बारी से जो एग्जीक्यूशन अगर हो रहा था, बारी बारी से करने में अगर 1 मिनट HTML ले लिया, ठीक है, 1 मिनट आपका HTML लिया और 1 मिनट JS भी ले लिया एग्जीक्यूशन होने में, टोटल कितना टाइम लगा, बारी बारी से हो रहा है तो टोटल तो आपको 2 मिनट लग गया ना, क्योंकि आपका पहले क्या हुआ, पहले ये आप एग्जीक्यूट किए, नीचे तक पहुंच गए, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ, जावास्क्रिप्ट का लाइन आया, अब 1 मिनट में आप HTML एग्जीक्यूट कर लिए सारा, अब मूव किए जावास्क्रिप्ट पे, अब ये भी तो आपका 1 मिनट लेगा, तो 1-2 मिनट आपका टाइम लग गया पूरा पेज को लोड होने में। लेकिन यही चीज आप डिफर से कीजिए, आपका डिफर जब हुआ तो जिस दौरान ये एग्जीक्यूट किया है उसी दौरान ये भी जा रहा है पैरेलली। इसका मतलब अगर 1 मिनट HTML लिया है एग्जीक्यूट होने में तो हो सकता है कि ये 1.2 मिनट ले लिया हो, लेकिन टाइम कितना लगा टोटल ओवरऑल 1.2 ही ना पूरे वेबसाइट को लोड होने में, क्योंकि HTML एंड जावास्क्रिप्ट दोनों तो पैरेलल जा रहा है, करेक्ट, समझ में आ गया सबको या नहीं। तो वैसे केस में आपका अगर वेबसाइट को लोड होने में, कंप्लीट पेज लोड होने में 2 मिनट लग रहा था तो यहाँ पे आपको 1.2 ही मिनट लग रहा है, आपने 8 सेकंड आपने प्रिवेंट, मतलब आपका बच गया, 8 सेकंड बचा कि ज्यादा बच गया, हाँ 8 सेकंड, समझ में आया। तो हम जब भी कोड लिखें प्रयास कीजिए डेफर यूज करके लिखने का, वो ज्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। कोई डाउट की नहीं कोई इसमें तो बताइए, कुछ अगर समझ में ना आया हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा फंक्शन के बारे में, तो बाकी हम लोग यहाँ पे आप जाइएगा, आपको जो भी चीज़ है तो नॉर्मल हम अभी समझे हैं, ज़्यादा हम इसमें नहीं गए हैं डीप में, मटेरियल का मैं एक्सेस दे देता हूँ, बाकी चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग